प्यारे दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक मुमलिकत में एक शहजादी रहती थी। उस शहजादी को अनार खाने का बहुत शौक था। उस शहजादी ने एक जादुई बाग उगा रखा था जिसमें उसने मुख्तलिफ किस्म के अनार लगाए थे। वो बाग एक खुफिया जगह पर था जिसका रास्ता सिर्फ शहजादी को मालूम था। वो एक जादुई जंगल के अंदर गहराई में छुपा हुआ था और उस बाग की जड़ों ने सारी बादशाहत को घेर लिया था। एक शाम जैसे ही सूरज उफ़क़ के नीचे डूब गया, शहजादी अनार लेने के लिए अपने बाग में चली गई। वो एक खुफिया रास्ते से होते हुए खिलते फूलों की खुशबू सूंघते हुए बाग में पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वो शहजादी उस बाग के अंदर पहुंची, उसने देखा कि अनार के दरख्तों में से एक अनार का दरख्त बहुत ऊंचाई पर खड़ा है और पके हुए अनारों से याकूत के सुर्ख पत्थरों की तरह उसकी तमाम शाखें भरी हुई है। जैसे ही वो शहजादी अनार तोड़ने के लिए आगे बढ़ी तो उसको हवा में बहुत ज्यादा ठंडक महसूस हुई। उसके पांव तले जमीन कांपने लग गई और बाग के तमाम दरख्त अपनी जगह पर रुक गए। उनके पत्ते सरसराते हुए और एक धीमी आवाज पैदा करते हुए एक सरगोशी उस शहजादी के करीब बोलने लग गई। शहजादी, तुम अकेली नहीं हो। शहजादी घूम रही थी, उसको चक्कर आ रहे थे और उसका दिल खौफ से धड़क उठा। उस अंधेरे में एक काली सियाह शक्ल उभरी हुई थी। वो दरअसल एक बूढ़ी औरत थी जिसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं और उसकी आवाज गुर्राई हुई थी। बूढ़ी औरत कहने लगी, मैं इस बाग की रखवाली हूँ। तुम इस बाग का फल बहुत लंबे अरसे से खाती आ रही हो। अब कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। शहजादी की आंखें खौफ से फैल गई और वो कहने लगी, तुम मुझसे क्या चाहती हो? औरत मुस्कुराने लगी और उसके तेज पीले दांत बाहर निकल आए। कहने लगी, तुम्हारी आजादी, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी रूह, तुमने जितने भी अनार खाए उस एक एक अनार के बदले तुम्हें अपने जिस्म का एक एक हिस्सा देना पड़ेगा। खौफजदा शहजादी पीछे हट गई, लेकिन बाग की जादुई अंगूर की बेलों ने उसे अपनी जगह पर पकड़ लिया और उसके टखनों के गिर्द वो तमाम अंगूर की बेलें घूमने लग गईं। शहजादी ने बहुत कोशिश की, लेकिन जितना वो लड़ती गई वो अंगूर की बेलें उतनी ही तंग होती गईं। शहजादी ने एक बार फिर फरार होने की नाकाम कोशिश की और इस कश्मकश में शहजादी को वो पुराना मंत्र याद आ गया जो उसकी दादी ने उसे एक बार सिखाया था, जो जंगल की मुहाफिज रूहों को तलब करने का जादू था। उसने अपनी आंखें बंद की और अल्फाज कहे। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो शहजादी पुरअज़म थी। वो पुकार पुकार कर कहने लगी, जंगल की रूहों, मेरी इल्तिजा सुनो, मेरी जान छुड़ाओ, ये जंजीरें तोड़ दो और मुझे आजाद करा दो। अपनी ताकत से मुझे बचा लो। वो इस मंत्र को बार बार दोहराने लगी और फिर क्या था, एक रोशनी की किरण ने बाग को अपनी लपेट में ले लिया और अंगूर की तमाम बेलें पीछे हटने लग गईं। उस बूढ़ी औरत ने एक चीख मारी और उसकी शक्ल काले धुएं के चक्कर में घुल गई। उस रोशनी से खालिस तवानाई निकलने लगी और उसमें से कुछ परियां निकल आईं। उन्होंने शहजादी को घेर लिया और उनकी मौजूदगी में शहजादी को गरमाइश और तसल्ली महसूस होने लगी। प्यारी शहजादी, तुमने हमें बुलाया है। परियों में से एक ने कहा, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगी। उन परियों की मदद से शहजादी को बाग के गिरफ्त से आजादी मिल गई। जादुई बाग, जो अब बूढ़ी औरत के तारीख असर से निकल आया था, अपनी पुरसुकून हालत में वापस चला गया। लेकिन इस तमाम वाक़ये के बाद
शहजादी ने एक जिंदगी का बहुत अनमोल सबक सीखा। उसने ये सीखा कि लेने और देने में तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए। लिहाजा उसके बाद जब भी वो अनार तोड़ने उस बाग में जाती थी तो कुछ अनार वो अपनी बादशाह के गरीब लोगों को भी दे दिया करती थी। अपने वालिद के मरने के बाद वो उस मुमलिकत की मलका बनी। वो शहजादी अपने लोगों में एक सखी और अक्लमंद हुक्मरान के तौर पर मशहूर हुई और उसके दौर हुकूमत में जादुई जंगल मजीद फैल गया। उसके मरने के बाद सब लोग अपने बच्चों को उस शहजादी की कहानियां सुनाते थे जिसने एक अंधेरे का सामना किया था और फतह हासिल कर ली थी, और उसके दौर हुकूमत में एक जादुई अनार का जंगल परवान चढ़ा था। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मजीद अच्छी कहानियां सुनना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।